का ध्यान दृढ़ मजबूत है का ऐसा वह देव शास्त्र गुरु का भक्त का पहले तो बहुत सारी गतियों का निषेध कर दिया। कितनी गतियों का निषेध किया गया है यहाँ पर? चारों गतियों का निषेध। सबसे पहले कहा नरक गति, तिरंच गति है। फिर तिरंच गति के बाद में कहा कि वह नपुंसक अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, स्त्री वेद को प्राप्त नहीं होगा, दुष्कुल में नहीं जाएगा, और विकलांगता मतलब विकलांग नहीं होगा, अंग उपांग से सही होगा, और दरिद्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दरिद्री नहीं होगा। तो इतनी अवस्थाओं को वह प्राप्त नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? का देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा मजबूत है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा जीव का इतनी गतियों को वह प्राप्त नहीं करेगा। कौन कौन सी गतियां हैं एक बार फिर से बताओ? दुष्कुल है ना, और विकलता है ना, विकल अवस्था, इंद्रियां आदि कम होना, और दरिद्र और कम आयु वाला है ना, एक 6 बातें होंगी। तो इन अवस्थाओं में वह प्राप्त नहीं होगा। अगर वह जाएगा तो उच्च कुल में जाएगा। कहाँ जाएगा? उच्च कुल में ही जन्म लेगा। तो इस तरह का सम्यक दृष्टि जीव इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं हुआ करता है। और फिर कहा कि वह जहाँ प्राप्त होगा मतलब महाकुल कौन सा कुल कहलाता है? क्षत्रिय कुल को। जिस कुल में तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं उस कुल का नाम महाकुल होता है ना। तो हमेशा तीर्थंकर भगवान कौन से कुल में जन्म लेते हैं? क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, इसलिए उस कुल को महाकुला कहा गया है कि ये महाकुल है। तो ऐसा है का धर्मात्मा जीव उस महाकुल में उत्पन्न होता है, मतलब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है, अन्यत्र किसी कुल में उत्पन्न नहीं हुआ करता है। देव का उसके पास क्या क्या चीजें होती है? जब वह क्षत्रिय होगा है ना, तो क्षत्रियों के पास कुछ चीजें गाढ़ होती है। क्या होती है? हर संप्रदाय के अंतर्गत कुछ ना कुछ गाढ़ होता है। जैसे ब्राह्मणों में गाढ़ क्या होता है? विद्या अध्ययन प्लस ग्रहण करने की क्षमता, मानने की क्षमता। इसलिए पहले ज्यादातर ब्राह्मण ही पढ़े लिखे मिलते थे, अन्यत्र कोई नहीं मिलता। वैश्य वर्ग में एक गाढ़ क्या होती है? व्यापार करने की, वो कि वह उसका बच्चा, जैसे कहा जाता है ना केकड़े का बच्चा माटी खोदना अपने आप सीख जाता है, ऐसे वैश्य वर्ग का बच्चा अपने आप व्यापार करना वह सीख जाता है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और शूद्र वर्ग में सेवा करने की वृत्ति नेचुरल आती है। तो ऐसे और क्षत्रियों में कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? क्षत्रियों के अंदर एक ओज होता है, तेज होता है, अपना प्रताप होता है ना। ये चीजें उनमें अपने आप ही होती है। क्या होती है? कोई भी कार्य करने का सबसे पहले उत्साह होता है, फिर उनका अपना एक प्रताप, मतलब उत्साह के साथ साथ में प्रताप से याद लगाएं कि वह कुछ करने की क्षमता रखता है ना। विद्या और विद्याओं को सिद्ध करने की क्षमता, जितनी भी विद्याएं सिद्ध करते हैं वो सब क्षत्रिय कुल वाले करते हैं। जैसे विद्याधर लोग होते हैं, विद्याधर कौन होते हैं? सब क्षत्रिय होते हैं। तो वो उनमें विद्या एक ब्राह्मणों में विद्या अध्ययन करने की क्षमता और क्षत्रियों में विद्या सिद्ध करने की क्षमता, ये क्षमता उनमें नेचुरल होती है, स्वाभाविक। तो कहते हैं इसको कर, क्योंकि क्षत्रिय जिस चीज को दृढ़ करके बैठता है ना तो उसको प्राप्त करके ही छोड़ता है। कहता है कि इसको प्राप्त करके रहेंगे चाहे कुछ भी लगता है। तो ये टाइम में हुआ है विद्या और एक पराक्रम, अपना पराक्रम मतलब अपनी शक्ति दिखाना है ना। क्षत्रिय में ही वो चीज होती है कि वह दूसरे को परास्त करके छोड़ता है। वो कहता है या तो हम परास्त हो जाए या इसको परास्त करें। ऐसे वह का यश, वृद्धि और विजय का ये गुण का उस सम्यक दृष्टि जीव में होते हैं काम। और ये सारे गुण का क्षत्रियों के गुण है, क्योंकि क्षत्रियों के गुण है ना। दूसरा कोई होता है तो वो तो कहता है ठीक है, परास्त हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। क्षत्रिय कहता है हार मानने वाले नहीं है, तो तुम रहोगे हम रहे, दो में से कुछ नहीं, वो कभी परास्त नहीं पड़ता है।
तो इस तरह का उसके अंदर का सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये गुण स्वाभाविक नेचुरल पाए जाते हैं। क्या होते हैं उनके अंदर गुण? सबसे पहले उत्साह, है ना, प्रताप और विद्या, पराक्रम और यश और वृद्धि और विजय, ये गुण उनके अंदर का स्वभाव उनके अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ता है जा रहा है 37 नंबर का श्लोक कि यहाँ और क्या होता है? तो कहा हुआ है जो क्षत्रिय होता है सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, और सम्यक दृष्टि क्षत्रिय ही नहीं, कोई भी चारों वर्ण के प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, चारों गतियों में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो पहले इसके आगे क्या आ गया कि चंडाल की देह क्यों ना हो, कपिमातंग देह जब कहा था ना, है ना, कि चंडाल की देह वाला भी धर्म को प्राप्त कर सकता है। ये बात इसलिए कही गई थी, इसलिए कही गई थी कि कहीं तुम्हें अपनी जाति का अहंकार ना आ जाए कि हम उच्च जाति में उत्पन्न हुए हैं, तो कहा तुमसे अच्छे तो भी चंडाल है, कम से कम धर्म तो प्राप्त कर लेते। कि अगर तुम्हें इन चीजों का अहंकार आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो इस तरह यहाँ पर अब आगे बताया जा रहा था कि जब वह जीव जो धर्मात्मा है, वह धर्मात्मा जीव का नियम से वह स्वर्ग कितनी गतियों का निषेध कर दिया गया था? धर्म का, त्रियंच का, है ना, नपुंसक वेद का, स्त्री वेद का और दुष्कुल का, और दुष्कुल के साथ दरिद्र कुल का और विकलांग का, है ना। तो इस तरह से इनका निषेध कर दिया गया। कितने गुणों में उत्पन्न नहीं होगा सम्यक दृष्टि, जब इनमें उत्पन्न नहीं होगा तो फिर वह कहाँ जाएगा? तो समाधि मरण करके स्वर्ग। और एक और नियम होता है कि नियम से सम्यक दृष्टि जीव नियम से समाधि मरण ही करता, दूसरा कोई मरण कर नहीं सकता। दूसरा किस ऑप्शन में वह चला जाएगा? पहले बताया था ना कि अगर दूसरा अगर वह समाधि मरण नहीं कर पाएगा तो अगर उसने सम्यक प्राप्त करने के पहले नरक आयु को अगर बंद कर लिया, इसका नरक आयु को अगर बंद कर लिया है तो ही वह समाधि मरण से च्युत हो जाएगा, अन्यथा किसी भी कीमत पर वह समाधि मरण से च्युत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी सारी गतियों का बंधन उठ चुका है। जब किसी भी गति में उसको जानी नहीं है, कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, देवगति में जाना है। तो देवगति में जाने वाला जीव नियम से समाधि मरण करके ही जाए, वैसा जा नहीं सकता है ना। तो ये सिद्धांत है, नियम है। जब यहाँ बता दिया गया, अब जब वह समाधि मरण करके जाएगा तो फिर स्वर्ग जाएगा, दूसरी कोई गति प्राप्त हो नहीं सकती। अगर उसके सामने मरण का प्रसंग आ जाएगा तो वो सबसे पहले कहेगा कि भाई हमें अब भगवान की शरण ही सहारा है, दूसरा कोई सहारा, है ना। वो सब सहारे छोड़ देगा, है ना कोई इलाज कराएगा ना कुछ कराएगा। इलाज कब कराया जाता है? इलाज जब कराया जाता है कि जब अपनी आयु कर्म हो और निर्दोष इलाज होने की कोई व्यवस्था, है ना। क्या होगा? निर्दोष इलाज। निर्दोष इलाज क्या कहलाता है? निर्दोष इलाज वो कहलाता है कि कोई भी चीज पहले नंबर तो अभक्ष्य वस्तु का सेवन करने का अवसर ना हो, दूसरी बात पंच इंद्रिय के जीव से निकली हुई कोई भी चीज हमारे लिए ना दी जाए, है ना। तो का जो शुद्ध औषधियां होती है, वनस्पति है, काष्ठ औषधि है या उसकी जड़ आती है वनस्पति की, तो ये कहलाती है शुद्ध औषधि। बस का ये इन औषधियों से अगर हमारा इलाज हो सकता है तो ही कराऊंगा, अगर इनसे नहीं हो सकता है तो कहा ठीक है, इस शरीर तो बार बार मिल जाता है, अगली बार फिर मिल जाएगा, कौन सी नहीं मिलेगा। तो ये वह इनके अलावा दूसरा कोई इलाज स्वीकार ही नहीं करेगा, और अगर स्वीकार उसने कर लिया तो जानना कि अभी इसके अंदर सम्यक तो नहीं है। अब ये खाली कह रहे हैं बस केवल सम्यक है। तो इसलिए यहाँ बताया क्योंकि सम्यक दृष्टि जो गतियों में जाता नहीं है, जाएगा तो फिर वहां सम्यक समाप्त हो जाएगा, उसका सम्यक चला जाएगा। चीजों को कि इतनी गतियां रुक गई हैं, अब वह देव गति को प्राप्त होता है तो देव गति में भी का सामान्य देव नहीं बनता है,
क्योंकि देव सब प्रकार के होते हैं, तो कहा उनमें भी जो विशिष्ट देव होते, जिनके अंदर विशिष्ट विद्याएं प्राप्त होती हैं, जिनको गाढ़ विद्याएं वहां पैदा होते ही साथ जन्म लेते ही साथ वो सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे वह विशिष्ट प्रकार के देव होते हैं, मतलब ऐसे उच्च पद वाले देव होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बता रही है 37 नंबर में देखें, अस्ति गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा तुष्टा अमरात सरसाम परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। का देखिए का जिनेन्द्र भक्ता स्वर्ग, जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, क्या है? अब जिनेन्द्र भगवान का भक्त का मतलब कि दिन में 3 बार मंदिर आए, भगवान को नमस्कार कर लेना, जिनेन्द्र भगवान के भक्त हुए क्या है ना? क्या है? कहा कि उन जिनेन्द्र भगवान के प्रति हमें आस्था, क्या हो? आस्था। अब अन्यथा तो देखा जाए कि सेवक मंदिर में ही रहता है ना, 24 घंटा रहता है, तो क्या वो जिनेन्द्र भगवान का भक्त हो गया? नहीं होगा। वो कहे कि सबसे पहले हमें खोलते हैं, आखिर में वही बंद करते हैं, है ना? तो कहा नहीं, जिनेन्द्र भगवान के भक्त का मतलब ये होता है कि हमें उनके प्रति आस्था, और जब हमें आस्था है तो हम उनकी बात मानेंगे। अगर हमें आस्था है तो क्या करेंगे? हम उनकी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, है ना? अस्वीकार कभी नहीं कर सकते, है ना? वो चीज तो कहा वह सच्चा भक्त वो कहलाता है जो उनकी बात को स्वीकार करता है, मानता है, वो सच्चा भक्त कहलाता है। अगर स्वीकार ही न करे तो खाली वह मानना नहीं कहलाता, है ना? का जैसा भगवान ने कहा है उसको हम सबसे पहले स्वीकार कर लें। क्या कर लें? स्वीकार कर लें। बार बार आपको दृष्टांत दिया था कि जैसे का एक बार एक सेठ जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तीर्थ यात्रा। एक गांव से जा रहे थे, वो छोटे से गांव से, और एक ट्रेन में बैठे तो शहर में से भी कुछ व्यापारी बैठे, वो भी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तो प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस चीज का व्यापार करता है और अगर उसी की ग्रुप के लोग मिल जाए तो चर्चा क्या करते हैं? उसी व्यापार की चर्चा करते हैं। और जो जिस ग्रुप के लोग मिलते हैं उसी ग्रुप की प्राय चर्चा होती है ना। विद्यार्थी मिलेंगे तो पढ़ने की चर्चा हो, व्यापारी मिलेंगे तो व्यापारी की, धर्मात्मजन होंगे तो धर्म की चर्चा हो। ऐसे करके का जो जिस ग्रुप के लोग जिससे मिलेंगे उसी की तरह की वहां चर्चा हो। तो ऐसे दो ही व्यापारी थे और सब व्यापारी एक साथ बैठ गए, तो व्यापार करते हुए व्यापार की चर्चा करने लगे और कहा कि इस साल अगर फलानी वस्तु का स्टॉक कर लिया जाए तो मालामाल हो जाएंगे। तो उस गांव के व्यापारी ने भी सुना, उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा जो बड़े लोग कह रहे तो ऐसा होगा, नहीं इनको ज्यादा अनुभव है तो अपन भी ऐसा करते हैं, अपन तो छोटे व्यापारी हैं लेकिन जितने हैं उतने ही सही। तो उसने कहा अपन भी यही व्यापार करते हैं, ऐसा करते हैं, हम तो तीर्थ यात्रा जा रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए कुछ कर देते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसने वही 3 कार्ड निकाले, पोस्ट कार्ड, और तीनों बच्चों को अलग अलग लिख करके डाल दिया कि इस तरह की भाई चर्चा यहाँ चल रही है, आप भी अगर कुछ कर सको तो कर लो। हमने कहा ठीक बात है। और तीनों के पास पत्र पहुंच गया। क्या पहुंच गया? पत्र। जब आजकल तो मोबाइल का जमाना हो गया है ना, तो घंटी बजा दी जाती है। पहले पत्र जब पहुंचता था तो सबसे पहले क्या देखते थे पत्र में? क्या देखते थे? कहां से आया? माँ जी को मालूम उनके जमाने पत्र है ना, तो अब सबसे पहले देखते आया कहां से, है ना, क्योंकि जब आया स्थान देखते हैं कि इस स्थान से आया तो उसका पत्र का मूल्य उस हिसाब से तो बढ़ता है। अच्छा यहाँ से आया, आपने विशेष वहां से आया, तो वैसे उसको पढ़ा जाता है उसी हिसाब से। तो पत्र देखा कि कहां से आया है, तो सबने देखा कि अरे
पिताजी ने पत्र दिया, बड़ी कृपा करी, तीर्थ यात्रा जाते समय भी कम से कम हमारा ध्यान तो रखा, एक पत्र तो लिख दिया। तो सारी वह चर्चा लिख दी गई कि भाई इस साल से ऐसा सी बात चल रही है। तो सबसे पहले पत्र प्राप्त हुआ, एक बेटे को प्राप्त हुआ, बड़े बेटे को देखा पिताजी का पत्र है, बढ़िया पहले कपड़े उठा के पहुंचा, पहुंच करके एक दूसरा और लिफाफा बनाया, उसके अंदर रखा और बढ़िया से रख दिया। भाई कम से कम पिताजी का पत्र इतने संभाल के तो रखना है। अरे पिताजी का पत्र बहुमान होना चाहिए, पढ़ने की जरूरत। दूसरे बेटे को पत्र मिला, उसने देखा पिताजी का पत्र है, देखा क्या लिखा है, पिताजी ने पढ़ लिया, पढ़ करके उसने बड़े अच्छे से रतन से हाँ। तीसरे बेटे को भी पत्र मिला, तीसरे ने देखा पिताजी ने क्या लिखा है, देखा, बोले पिताजी का आदेश श्रोधारी है, पत्र को भी संभाल के रखा और आदेश के अनुसार काम करना भी शुरू किया। पिताजी ने आदेश दिया पत्र में, तो काम करना शुरू कर दिया कि भाई ये हमारा काम, और पत्र भी सुरक्षित रख लिया और आदेश के अनुसार काम कर भी लिया, स्टार्ट भी कर लिया, वस्तु समय आया बेच भी दी, प्रॉफिट भी प्राप्त कर लिया। जब पिताजी लौट करके आए तो पूछा उन्होंने, भाई तुम्हें पत्र दिया था, प्राप्त हुआ? बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आपका पत्र ऐसा वैसे थोड़ी, देखिए बाकायदा बिल्कुल अच्छी तरह से। बोले शाबाश, अच्छा काम किया। दूसरे से पूछा, बोले हाँ पिताजी आपका पत्र आया था, पढ़ लिया, पढ़ के बिल्कुल अच्छे से रख दिया, देखिए जी रखा है ना। तीसरे बेटे से पूछा, बोले बेटे पत्र मिला था? हाँ पिताजी पत्र मिला था, पढ़ लिया था, आपके आदेश का पालन किया और प्रॉफिट भी कमा लिया, ये सामने की हवेली आपकी प्रॉफिट से दिख रही है ना। बोले बहुत अच्छे। तीसरों बेटों में से कौन बेटा समझदार है? कौन सा? तीसरा वाला। कौन सा? छोटा वाला समझदार है। वो छोटा बच्चा इसलिए कह रहे मानी कि छोटा बच्चा ज्यादा प्रिय रहता ना माता पिता को, तो छोटा वाला, तो छोटा वाला का समझदार है। तो ऐसे ये तो पत्र हो गया। अब बात अपनी कही जा रही है यहाँ पर कि हमारे पूज्य पिताजी है ना, कौन? हमारे पूज्य पिताजी परम पिता परमेश्वर बैठे हुए परशुराम भगवान, महावीर भगवान, इन्होंने पत्र लिखे, अपनी दिव्य ध्वनि रूपी पत्र। कौन से पत्र? दिव्यवाणी रूपी पत्र। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने इनको लिपिबद्ध कर दिया। अब का लिपिबद्ध कर दिया, हम देख लेते हैं कि ये हमारे पत्र हैं, दिव्यवाणी से चावल लगाए जाए, है ना। ये बड़े बेटे का है। दूसरा बेटा उठा के थोड़ा पढ़ लेता है क्या लिखा है और रख दिया। तीसरा बेटा पढ़ करके और कहता है जो आपका आदेश है तो श्रोधारी है ना, उसको हम करना प्रारंभ करते हैं। अब बताइए कि अपन लोग कौन से बेटे हैं? तो आप ही लगा लो ना, ये पत्र है और ये हमें लिख करके दे दिए कि इनको अब हमें करना क्या है, बस तो कहा इनको पढ़ करके और क्या करना है, का उसको वैसी श्रद्धा जमाना, वैसा आत्मसात करना है कि भगवान आपने पत्र दिए हैं तो हमारे लिए इनका ऐसा काम करना है बिल्कुल जैसे। तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही कि इस तरह का भगवान का जो धर्मात्मा प्राणी है और जिसने उनके पत्रों को अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया, तो ऐसे उस धर्मात्मा प्राणी की गति मात्र एक बचती है। कौन सी? देव गति। अब उसकी एक गति बची हुई है मात्र देव गति। तो उस देव गति को जाने के लिए का कुछ विशेषताएं होती और वह नियम से समाधि ग्रहण करे। क्या करेगा? समाधि
स्मरण करेगा, क्योंकि ऐसा ही आदेश हमारे पिताजी ने दिया है कि हमें ये संलेखना धारण करना है। सब चीजों का परित्याग क्रम क्रम से करते जाना है, जितनी अपनी सामर्थ्य हो, क्योंकि कहा है शक्ति 10 तप और शक्ति 10 त्याग, है ना। तो इस तरह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस सब का त्याग करते हुए, और जब देखता है कि अब नजदीकी समय आ गया तो सब कुछ त्याग का ये उस क्रम को बनता है। तो ऐसा वह करके जब वह एक गति को छोड़कर के दूसरी गति में जाता है तो उसकी गति श्रेष्ठ गति होती है, उत्कृष्ट गति होती है। ये क्रम बताया जाता है कि इस क्रम से वह करता है। तो यहाँ बताया कि अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, क्या वह 8 गुणों से पुष्ट, ऐसा मजबूत कमजोर नहीं, ऐसा अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, है ना। का उसके पास जो 8 गुण है वह भी कैसे होते हैं, का मजबूत वाले, कमजोर वाले। तो वह ऐसा जिनेंद्र भगवान का भक्त जो उन 8 गुणों से सहित होता है ना। 8 गुण कौन कौन से होते हैं देवों के अंतर्गत? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत, वसत, कामत और प्राकाम। ये देवों के 8 गुण कहलाते हैं, जो 8 प्रकार की रिद्धियां, क्या है 8 प्रकार की रिद्धियां हैं। और ये रिद्धियां सब देवों को प्राप्त नहीं होती हैं, तो उनका पावर थोड़ा कम रहता है। लेकिन जो विशिष्ट होते हैं तो उनके अंदर ये सब विशिष्ट चीजें होती हैं। तो ऐसी वह का देवों की वह 8 रिद्धियां, जिनके अंदर ये रिद्धियां प्राप्त हैं। तो कौन है वह? तो का दृष्टि विशिष्टा, का जिसकी दृष्टि विशिष्ट है, मतलब जिसका सम्यक दर्शन मजबूत है ना। जिसने का शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को जाना, उसका वह सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। तो फिर वह जानता है कि ये शरीर तो नश्वर है ना। कल नष्ट होना है तो आज हो जाए, कोई बात नहीं। अगर हो सकता है तो सही सही काम, नहीं हो सकता है तो अन्यथा किसी को सताने वाला काम नहीं, किसी को परेशान करने वाला काम नहीं होगा। शुद्ध औषधि से तो उपचार कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस तरह का कि ऐसा जिसका वह दृष्टिकोण का समीचीन है, जिसने दोनों प्रकार का रसास्वादन किया है। दोनों प्रकार से मतलब संसार और का भेद विज्ञान, दोनों का रसास्वादन किया है। क्या वह व्यक्ति कहा वह मर करके अगर स्वर्ग जाएगा तो कहा अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, का 8 गुणों से वह सहित होगा, पुष्ट होगा, मतलब उसके वह गुण बड़े मजबूत होंगे, कमजोर नहीं होंगे। ऐसा नहीं कोई कमजोर नहीं, ये सारी विद्याएं जो उसको प्राप्त होंगी तो वह ये विशिष्ट प्रकार की ही विद्याएं प्राप्त का अष्टगुण पुष्टि तुष्टा। और फिर कहा स्वर्गों में क्या करेगा वह? का प्रतिष्ठ शोभा चुष्टा, का उसकी वह शोभा हो, वह बहुत विशिष्ट, अभिमान वैभव वो सब विशिष्ट होगा। और क्या कहा? अमराम सरसाम परिषदि चिरम रमते, देवियों की सभाओं में का विशिष्ट शोभा को प्राप्त होगा, वह सामान्य शोभा को प्राप्त नहीं होगा। तब वह विशिष्ट विभूति से युक्त होगा।